हरियाणा का एक छोटा सा गांव, जहां सुबह होते ही मंदिर की घंटी, कोयल की कूक और मिट्टी की सौंधी खुशबू गांव के वातावरण को पवित्र कर देती थी। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक कच्चा सा घर था, जहां रहती थी धनी बाई। गांव वाले उसे उसके नाम से कम और उसकी पहचान से ज्यादा जानते थे। वो शाम वाली बाई। धनी बाई का जीवन सादा था। सुबह सबसे पहले तुलसी को जल, फिर गौशाला में गायों की सेवा और उसके बाद मंदिर में दीपक। उसके होठों पर हर समय बस एक ही नाम रहता, जय श्री श्याम। उसका पति था मोहनलाल, सीधा साधा, मेहनती और पत्नी की भक्ति का आदर करने वाला। दोनों खेतों में मजदूरी करते, थोड़ी बहुत खेती करते और संतोष में जीवन काट रहे थे। साल दर साल बीतते गए, लेकिन धनी बाई की गोद सूनी ही रही। हर फागुन आते ही जब गांव के लोग रंग तमाशे में डूब जाते, धनी बाई और मोहनलाल नंगे पांव खाटू धाम पैदल निकल पड़ते। धनी बाई बाबा के दरबार में बस इतना ही कहती, सांवरे, आपने सब कुछ दिया है, बस गोद में एक दीपक जला दे। विधि का कठोर मोड़। एक साल दर्शन से लौटते समय मोहनलाल की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले थकान, फिर बुखार और फिर बीमारी ने जकड़ लिया। इलाज चला, ओझा हकीम बदले, पर हालत बिगड़ती गई। एक रात मोहनलाल ने धनी बाई का हाथ थामा और कहा, लगता है मेरा सफर यहीं तक था। उस रात धनी बाई विधवा हो गई। गांव को लगा अब ये औरत टूट जाएगी, भक्ति छूट जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। अब धनी बाई के पास खोने को कुछ नहीं था और पाने को सिर्फ बाबा। अगले साल फागुन में धनी बाई अकेली ही यात्रा पर निकली। रास्ते में काली घाट का जंगल पड़ता था, सुनसान, भयावह। दोपहर की तपती धूप में वो एक पीपल के नीचे रुकी। तभी एक बच्चे के रोने की आवाज आई। धनी बाई घबरा गई। झाड़ियों के बीच उसे एक नवजात शिशु मिला, स्वस्थ, तेजस्वी और अनोखी शांति से भरा हुआ। आसपास कोई नहीं था। धनी बाई ने कांपते हाथों से उसे गोद में उठाया और बोली, सांवरे, यही है ना आपका दिया हुआ फूल? वो बच्चे को गांव ले आई। लोगों ने सवाल किए, ताने दिए, लेकिन धनी बाई अडिग रही। उसने बच्चे का नाम रखा हरिदास। माँ की भक्ति उसकी रगों में बहती थी। समय बीतता गया। वो हर साल श्याम जी के दर्शन करने जाती रही। हरिदास अब जवान हो गया था और उसकी माँ को अब वृद्धावस्था ने घेर लिया था। अब उसका चारपाई से उठना मुश्किल हो गया था। पैरों में रोग, आंखों में धुंध, अब चलना मुश्किल था। फागुन आया, ढोल बजे, लेकिन धनी बाई चारपाई पर पड़ी रोती रही। अब 19 साल का हरिदास बोला, माँ, तू चिंता मत कर, अगर तेरे पैर नहीं चलते तो मेरे कंधे हैं। माँ, मैं तुझे खाटू धाम ले जाऊंगा। अगली सुबह हरिदास ने माँ को पीठ पर बांधा, हाथ में निशान लिया और निकल पड़ा। लोग देखते रह गए। कलयुग में श्रवण कुमार। आंखें भर आईं। दोपहर की धूप में हरिदास थक चुका था। तभी एक बैलगाड़ी आकर रुकी। गाड़ीवान साधारण था, लेकिन चेहरे पर अद्भुत तेज। उसने कहा, बेटा, माँ को गाड़ी में बिठा ले। धनी बाई ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, मन कांप उठा। कुछ देर बाद आंख खुली तो वे सीधे श्याम धाम के द्वार पर थे। गाड़ी, गाड़ीवान, सब गायब। धनी बाई फूट फूट कर रो पड़ी। बेटा, वो बाबा ही थे, भक्ति की पूर्णता। धनी बाई ने बाबा के दर्शन किए, मन शांत हो गया। उसी रात उसे स्वप्न आया। श्याम प्रभु बोले, तूने विश्वास रखा, तेरे बेटे ने धर्म निभाया। अगली सुबह धनी बाई ने मंदिर की परिक्रमा की और वहीं प्रभु चरणों में लीन हो गई। चेहरे पर मुस्कान थी। अब हरिदास वहीं रुक गया, आजीवन सेवा में लग गया। आज भी लोग कहते हैं कि जब भरोसा सच्चा हो तो बाबा खुद रास्ता बनकर आते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय श्री श्याम लिख देना।